नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। और यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था और वही मुल्क के सब लोगों के हाथ गल्ला बेचता था। सो यूसुफ के भाई आए और अपने सर ज़मीन पर टेक कर उसके हुजूर अदाब बचा लाए। पैदाइश 42 बाब 6 आयत। अजीज़ो, यूसुफ 30 बरस का था जब वो मुल्क मिस्र का हाकिम बना। ये उसकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन और खुशियों भरा दिन था, मगर इस मौका पर उसका कोई अपना नहीं था जो उसकी खुशी में शरीक होता। अक्सर फुर्सत के औकात फ़कत उसकी उदासी की वजह बिलाशुबा उसका घराना ही होता। आज भी कुछ ऐसी ही कैफियत उस पर तारी थी कि अचानक उसे अपनी भारी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। वो फ़ौरन से उठा और हालात जानने के लिए सारे मुल्क मिस्र का दौरा किया। अजीज़ो, काल के बारे में फ़िरौन बादशाह के ख्वाब और उसकी ताबीर के मुताबिक अरसानी के 7 सालों में उसने बेहतरीन मनसूबा बंदी की और गले को समंदर की रेत की मानद नहायत कसरत से ज़ख़ीरा किया, यहाँ तक कि हिसाब रखना भी छोड़ दिया। फिर जब काल के साल शुरू हुए, सब मुल्कों में तो काल था, पर मुल्क मिस्र में हर जगह ख़ोरिश मौजूद थी। जब आसपास लोगों ने सुना तो वो भी अनाज मोल लेने के लिए मिस्र में आने लगे। ऐसे में याकूब तक ये खबर पहुंची तो उसने भी अपने बेटों को मिस्र में अनाज लेने के लिए भेजा। जब वो गल्ला बेचने वाले हाकिम के सामने हाजिर हुए तो अपने सर ज़मीन पर टेक कर उसके हुजूर अदाब बजा लाए और बताया कि वो मुल्क कनान से गल्ला मोल लेने को आए हैं। यूसुफ ने फ़ौरन उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने उसे ना पहचाना। यूसुफ उन ख्वाबों को जो उन्होंने उसके बारे में देखे थे याद करके उनसे कहने लगा, तुम जासूस हो और असल में इस मुल्क की हालत दरियाफ्त करने आए हो। वो हाकिम की बात सुनकर डर गए, बोले, नहीं खुदावंद, तेरे गुलाम अनाज मोल लेने आए हैं। उन्होंने खुद को सच साबित करने के लिए कहा, हम अपने बाप के 12 बेटे हैं। इस वक्त सबसे छोटा तो बाप के पास है और एक का कुछ पता नहीं। अजीज़ों, अब तो यूसुफ हर सूरत में अपने भाई बिन्यामीन को देखना चाहता था, लिहाजा उसने उन्हें मज़ीद उलझा दिया और कहा, ठीक है, अगर तुम जासूस नहीं हो तो इस बात को सच साबित करने के लिए अपने भाई को यहाँ लाना पड़ेगा। उसके लिए एक भाई इधर नज़रबंद रहेगा, बाकी तुम जाकर अपने घर वालों को अनाज दे आओ। वापसी पर भाई को लेते आना ताकि तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाए। अब तो ये सारे शशोपन में पड़ गए, मगर इसके सिवा चारा नहीं था। रास्ते में आपस में सब बहस करने लगे कि ये आफत हम पर उस भाई यूसुफ की वजह से आई है जिसके साथ हमने अच्छा सलूक नहीं किया था। अजीज़ों, जब याकूब को मिस्र के हाकिम की बातों का इल्म हुआ, वह नहायत रंजीदा हुआ, बोला, एक को तो मैंने पहले ही खो दिया, दूसरे को तुमने मुल्क मिस्र में छोड़ दिया और अब तीसरे को भी ले जाना चाहते हो। फिर बदिल नखास्ता उसने बिन्यामीन को उनके साथ भेज दिया। अब कि वो अपने मुल्क की मशहूर पैदावार के कुछ नसराने भी उस हाकिम के लिए ले गए। जब वो अपने भाई को लेकर मुल्क मिस्र में पहुंचे, एक बार फिर वो सब यूसुफ के आगे ज़मीन पर झुककर अदाब बजा लाए। फिर बार बार सर झुका झुका कर उसके हुजूर अदब बजा लाते रहे। ऐसा करते उनके गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स ख्वाबों का देखने वाला उनका भाई यूसुफ ही है, जिसने ख्वाब में देखा था कि 11 पूले खेत में खड़े होकर उसके पूले को सिद्धा कर रहे हैं। आज अमली तौर पर उसे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई। अगरचे इस मंजिल पर पहुंचने के लिए कठिन मराहल और कई आजमाइशों से उसे गुजरना पड़ा था, लेकिन वो इस बारे में मुतमईन और खुश था कि खुदा ने उसे अपने घराने के लिए मुश्किल हालात में बरकत का वसीला बनाया। अजीज़ों, आज के दिन कादर मुतलिक का कौम के जवानों के लिए भी ख़ास पैगाम है, जो अगरचे खुदावंद में मजबूत तो हैं, बावजूद इसके वो कठिन रास्तों और मुश्किल मराहल से गुजर भी रहे होंगे। बेदिल न हो, खुदा पर भरोसा रखें, यकीनन खुदा ने आपके लिए भी ज़रूर प्लान किया हुआ है। बस सब्र और फरोतनी के साथ खुदा के कवी हाथ के नीचे उसके ठहराए वक्त का इंतज़ार करें।
یقیناً وہ وقت پر آپ کو سرفراز کرے گا۔ ہاں، یہ یاد رکھیں کہ جن کو وہ عزیز رکھتا ہے ان کو وہ ملامت کرتا اور تنبیہ بھی کرتا ہے۔ عزیزو، اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ جب راستے کٹھن اور دشوار ہوں تو منزل اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے خداوند، ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں کہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم تیرے بندہ یوسف کے لیے بھی شکر گزار ہیں جو ہماری قوم کی جوان نسل کے لیے ایک مثالی کردار ہے۔ التجا کرتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں کو بھرپور طریقے سے اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ نہ صرف وہ اپنے بلکہ کلیسیائی طور پر بہت سوں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ یسوع کے پاک اور جلالی نام میں آمین۔